राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर ग्राम काटकूट में विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन का उद्देश्य जातियों में बटे हिंदू समाज को एक मंच पर लाना रहा। संघ प्रभाग प्रचारक धर्मेंद्र गहलोत और महंत हनुमान दास महाराज ने सनातन धर्म की एकता पर जोर दिया। कविता दीदी ने नारी शक्ति से धर्म प्रचार में आगे आने का आह्वान किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर 18 जनवरी को होने वाले विशाल हिंदू सम्मेलन की तैयारियां तेज हो चली है और इसी बीच वार्ड नंबर 6 चंद्रशेखर आजाद बस्ती में भूमि पूजन विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में नगर के और बस्ती के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। आयोजन को सफल बनाने को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बलरामपुर पर फर्जी दस्तावेज के जरिए नियुक्ति आंगनबाड़ी सहायिकाओं की सेवाएं जांच के बाद निरस्त कर दी गई। पात्र महिलाओं को अब नौकरी दी गई है। शंकरगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों में कूट रचित दस्तावेजों से नियुक्ति की गई थी। फर्जी कागजात आजीजी पब्लिक स्कूल में तैयार किए गए थे। कलेक्टर राजेंद्र कटारा की कार्रवाई में पहले ही 4 लोग जेल भेजे जा चुके। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र में नाले से एक अज्ञात व्यक्ति का सड़ा गला शव मिलने से सनसनी फैल गई। चांदपुर रोड पर शव मिलने की सूचना से इलाके में भीषण भीड़ इकट्ठा हो गई, जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर के अरनिया क्षेत्र के गांव गंगावली में जल निगम की पाइपलाइन डालते समय बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी की ढांग गिरने से एक मजदूर दब गया। करीब 4 घंटे बाद शव को बाहर निकाला जा सका। हादसे के बाद ठेकेदार और सुपरवाइजर फरार बताए जा रहे हैं, जब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। बुरहानपुर में कांग्रेस का घंटा बजा आंदोलन, जहां मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, लेकिन मैदान में सिर्फ दर्जन भर कार्यकर्ता ही दिखाई पड़े। विधायक अर्चना चिटनीस के बंगले का भी घेराव करने का लक्ष्य था, लेकिन प्रदर्शनकारी परिसर में भी नहीं पहुंच सके। पुलिस का कड़ा प्रहरा रहा, जहां नारेबाजी भी होती रही। अंदरूनी गुटबाजी खुलकर अब सामने आ गई है। सरकार विरोध से ज्यादा चर्चा कांग्रेस की खुद की ही फूट रही। विछुरिया में स्थानीय साहू धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अटल स्मृति संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विधानसभा स्तरीय इस कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता खूबचंद पारख मुख्य वक्ता रहे। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गीता घासी साहू सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। संगोष्ठी में अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों और योगदान को याद किया गया। मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की बड़ी उपस्थिति रही। फिरोजाबाद के थाना राइनपार क्षेत्र में खुलेआम चरस और गांजा बिकने का आरोप सामने आया है। रतौजी की नई आबादी में नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इस सारे लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नशा बेचने वालों का दावा है कि वे हर महीने पुलिस को पैसा देते हैं। विरोध करने और वीडियो बनाने वालों के साथ मारपीट की जाती है। प्रशासन की चुप्पी पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्वालियर में पुराने झगड़े का बदला लेने के लिए 3 बदमाशों ने एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की और दहशत फैलाने के लिए हवाई फायर किया। यह घटना लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी क्षेत्र की है, जहां सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल देशी कट्टा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक भाई से हुए विवाद का बदला लेने के लिए हमला किया गया था। जांच फिलहाल जारी है। हरदोई में थाना संडीला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 के इनामी बदमाश रेहान उर्फ रिहान को गिरफ्तार किया। अभियुक्त गिरोह बनाकर लूट की वारदातों को अंजाम देता था। लंबे समय से जो फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे उसके गांव मुन्नू खेड़ा मजरा करौली से गिरफ्तार किया। आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अन्य फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की दबिश जारी है। वह दहेज हत्या हरदोई के थाना संडीला क्षेत्र के ककराली गांव में दहेज हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी पति सौरभ मौर्य को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि इसने दहेज की मांग को लेकर अपनी ही नवविवाहिता को प्रताड़ित किया। मारपीट के बाद महिला को फांसी लगाकर उसकी हत्या कर दी। लखनऊ निवासी मृतका के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने अन्य नामजद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी दबिश देना जारी रखा है। रुड़की का मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में शनिवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। मोहम्मदपुर छाल के पास तेज रफ्तार किया सेल्टोस अनियंत्रित होकर पलटी और गंग नहर में जा गिरी। हादसे में मेरठ के 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीखे मोड़ पर चालक ने अपना कार पे से कंट्रोल खो दिया। सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और छाल कर्मियों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शवों को बाहर निकाला। झांसी में लूट और डकैती के मामले में जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव को कोर्ट से 8 घंटे की पुलिस रिमांड मिली है। पुलिस ने 3 दिन की रिमांड मांगी थी। हालांकि अदालत ने सीमित समय की ही अनुमति दी। मूंड थाना क्षेत्र में दर्ज मामले में पूछताछ कर रही पुलिस बरामदगी और जांच को लेकर अब पूछताछ करेगी। पूर्व विधायक पहले ही कोर्ट में सरेंडर कर चुका था। निर्धारित समय में पूछताछ होगी। कोरबा की गेवरा कोयला खदान में कोयला लिफ्टिंग को लेकर ही 2 कंपनियों के कर्मचारियों के बीच में झगड़ा हो गया।
एससीसीएल की गेवरा परियोजना में केके इंटरप्राइज और केसीपीएल के बीच में जमकर मारपीट हो गई। घटना का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें दोनों पक्षों ने दीपका थाने में लिखित शिकायत की। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में जुटी हुई है। प्रेम प्रसंग के चलते 21 साल की युवक की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। युवक ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। परिवार वालों ने प्रेम संबंध को लेकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। आरोप है कि युवती के बहनोई ने युवक को बुलाकर उसके साथ मारपीट की थी। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये मामला नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र का है। झाबुआ जिले के थांदला तहसील के ग्राम मोरझीरी में मादा तेंदुए की मौजूदगी से अफरा तफरी मची। बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पर जमा हो गए। भीड़ बढ़ने पर तेंदुआ घबरा गया और आक्रामक होकर वन अमले और ग्रामीणों पर ही हमला करने लगा। इस हमले में वनपाल कमसू डामोर गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 5 ग्रामीण भी इसमें चोटिल हो गए। सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के गांव खाली कराए गए। रायगढ़ जिले के खरसिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक हादसे का शिकार हो गई। ग्राम चार भाटा के पास एनएच पर बाइक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान पंकज निवासी गोडम के रूप में हुई है। सूचना पर 112 की टीम शव को अस्पताल लेकर पहुंची है। पुलिस पंचनामा कर जांच में कार्रवाई कर जुटी हुई है। रायसेन जिले की बरेली तहसील के ग्राम समनापुर जहांगीर में 13 परिवारों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है। तहसीलदार ने अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी कर दिए। हैरानी की बात तो ये कि इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान मिले हुए हैं। राजस्व विभाग के अनुसार उद्योग विभाग को जमीन आवंटित है। उद्योग लगाने के लिए भूमि खाली कराई जानी है। ग्रामीणों में जबरदस्त चिंता देखने को मिल रही है। संभल में कोर्ट के आदेश के बाद एक और अवैध मस्जिद का ध्वस्तीकरण किया गया। कार्रवाई से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया। ये मामला है इंचोड़ा कंबोहो थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर का। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद बनाई गई थी। गाटा संख्या 641 की नवीन पड़ती भूमि पर निर्माण किया गया था। प्रशासन निगरानी में पूरी कार्रवाई जो है संपन्न हुई। सीहोर जिले के ग्राम चंदेरे के किसानों ने नए साल पर सरकार से बुनियादी समस्याओं के समाधान की मांग की। किसानों ने बिजली, सड़क और पानी की परेशानी तो उठाई ही। समाज सेवी एमएस मेवाड़ा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल भोपाल पहुंचा। मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय और मानव अधिकार आयोग में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। नए साल की शुभकामनाओं के साथ गांव की पीड़ा सरकार के सामने रखी गई। किसानों को समाधान की उम्मीद है। नीमच जिले में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर सभी पेयजल टंकियों की साफ सफाई का काम हुआ। इसी क्रम में नगर परिषद नया गांव में वार्ड क्रमांक 12 की पानी की टंकी की सफाई कर शुद्धिकरण के लिए केमिकल डाला। अधिकारियों ने पाइपलाइन लीकेज की मरम्मत भी कराई। प्रशासन का कहना है कि नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना ही प्राथमिकता है। नववर्ष 2026 के पहले शनिवार को जाम सावली स्थित हनुमान लोक में भक्तों का सैलाब उमड़ा। संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे। सौसर विधानसभा क्षेत्र से विशाल पदयात्रा में निकाली गई। मंदिर ट्रस्ट ने पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया। दर्शन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर सुख समृद्धि की कामना की। शुजालपुर मंडी में बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद होने के बाद नया मामला सामने आया, जहां चोरों ने चोरी के बाद बाइक लौटाने का झांसा देकर फिरौती के नाम पर उसी को और ठग लिया। 3 युवकों की भूमिका इसमें उजागर हुई है। 2 ने बाइक चुराई, जबकि तीसरे ने मालिक से 5,000 रुपए ऐंठ लिए। जहां पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी। उमरिया जिले के वीरसिंहपुर पाली नगर में कांग्रेस की स्वागत रैली और आम सभा से राजनीति में हलचल आ गई। नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों के स्वागत में रैली निकाली गई। अम्बेडकर चौक पर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बिरासिनी मंदिर में आशीर्वाद लिया गया। जब सभा में नेताओं ने स्थानीय समस्याएं उठाई ही संगठनों को मजबूत करने का संकल्प भी दोहराया। उन्नाव के अजगैन थाना क्षेत्र में ट्रेन से गिरकर 35 साल के युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास कर रहा था। या संतुलन बिगड़ने से वह ट्रेन की चपेट में आ गया। मृतक की पहचान जय शंकर के रूप में हुई है। यहाँ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के बाद परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। सीहोर जिले के रेटी थाना क्षेत्र में हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देश में गठित टीम में त्वरित कार्रवाई की। आरोपी राहुल उइके ने गाली गलौज के विवाद में रोहित करौंची के सिर पर पत्थर से हमला कर उसकी हत्या की। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को चकल्दी गांव से पकड़ा। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में संभल के असमौली क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मिल चौराहे पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर पत्थरबाजी की। भाजपा नेता ओमवीर शर्मा ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश पर दबाव बनाने की मांग की। असमौली क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जब बाद में पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति को शांतिपूर्ण रखने की कोशिश हुई। वाराणसी में भीषण शीतलहर के बीच मुख्यमंत्री आदित्यनाथ शनिवार रात टाउन हॉल रेन बसेरा पहुंचे, जहां उन्होंने वहां रह रहे लोगों का हालचाल जाना, ठंड से बचाव के लिए कंबल और भोजन पैकेट वितरित किए, बच्चों को चॉकलेट दी। मुख्यमंत्री ने लोगों से खुले में ना सोने की अपील की। रेन बसेरा की व्यवस्थाओं का खुद उन्होंने निरीक्षण किया। लोगों ने प्रशासन की सुविधा पर संतोष जताया। इडवाना के किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर रविवार को बड़ा हादसा टल गया। शेखावटी स्कूल के सामने लकड़ी के बोरादे से भरा ओवरलोडेड ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। सड़क निर्माण के कारण उबड़ खाबड़ सड़क पर हादसे की वजह ये बताई जा रही है, जहां ट्रक के केबिन में फंसे ड्राइवर खलासी को एक दुकानदार ने शीशा तोड़कर बाहर निकाला। हादसे से हाईवे पर जाम लग गया, जहां पुलिस ने क्रेन से ट्रक को बाद में हटवाया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं। भोपाल में मुक्ताकाश मंच कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीएम मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पंच तत्व से बना मानव शरीर शिव के बिना शव के समान है और महादेव ही जीवन को दिशा व धैर्य प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और भारत की अच्छाइयों पर हमेशा आक्रमण होते रहे हैं, लेकिन जिन्होंने हजारों साल पहले हमारी आस्था को तोड़ने की कोशिश की, उनका क्या अंत हुआ ये सभी जानते हैं। देहरादून जिले में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर के प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने ठंड से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने के लिए समय रहते कई ठोस कदम उठाए। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों और को कंबल से लेकर गर्म कपड़े और हीटर जैसी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि विशेष सतर्कता लेबर रूम, बच्चों और वृद्धों के वार्ड में बताई जाएगी। विदिशा के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में 22 साल के युवक शुभम चौबे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। शनिवार रात आरोपी शुभम को घर से बाहर बुलाकर उस पर ताबड़तोड़ हमले कर फरार हो गए। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाए गए शुभम की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक शुभम ने एक युवती से छेड़छाड़ का विरोध किया था और इसी रंजिश में उसकी हत्या हुई। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के कालिदास रोड पर 13 करोड़ की लागत से बनने वाली सीवर योजना का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है और जनता के कामों को प्राथमिकता दे रही है। मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि लंबे समय से क्षेत्र में सीवर योजना की मांग की जा रही थी और अब इसका कार्य प्रारंभ हो गया है। इस योजना से न केवल जल निकासी की समस्या का समाधान होगा, लोगों को लाभ होगा। वहीं हरिद्वार में स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए रोजगार की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत होने जा रही है। महिलाओं द्वारा संचालित गंगा रसोई नाम से खास कैंटीन व्यवसाय शुरू किया जाएगा, जिसके लिए हरिद्वार के ग्रामीण विकास इंक्यूबेटर केंद्र में आयोजित महिलाओं की 6 दिवसीय ट्रेनिंग सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। जनपद टिहरी गढ़वाल में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत त्रिकोट, बेंजवाड़ी, जाख, नीलचामी और सरोठ न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए गए, जहां जिला प्रशासन की टीमों ने लोगों की समस्याएं तो सुनी ही, अधिकांश का मौके पर निस्तारण भी किया। जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल के निर्देशन में आयोजित इन शिविर में राजस्व, ग्राम विकास और अन्य चीजों को लेकर स्टॉल लगाए गए। बालाघाट में पिछले दिनों आयोजित रोजगार मेले के माध्यम से जिले के बेरोजगार युवाओं का चयन कर उन्हें टीवीएस और टाटा मोटर जैसी कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर बेंगलुरु भेजा गया, लेकिन युवाओं को बेंगलोर के बजाय तमिलनाडु ले जाया गया। इससे दर्जन भर से भी अधिक युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तमिलनाडु पहुंचने के बाद वहां की परिस्थितियों से परेशान युवाओं ने एक वीडियो भी जारी किया है और जिला प्रशासन से मदद मांगी। ग्वालियर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पोस्टर जलाने के मामले में हाईकोर्ट की विशेष बेंच ने एक बार फिर सुनवाई ली। जस्टिस जीएस आलोवालिया और जस्टिस आशीष श्रोती की खंडपीठ ने आरोपी एडवोकेट अनिल मिश्रा और उनके 3 साथियों की याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच से आरोपियों को दूसरे दिन भी कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी आरोपियों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। कौशाम्बी जनपद के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के शिवरतन का पूरा गांव में कक्षा 10 के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र का शव गांव के बाहर एक बाग में पेड़ से लटका हुआ पाया गया। परिवार वालों के मुताबिक छात्र का एक युवती से प्रेम प्रसंग था। इसको लेकर शनिवार को युवती के परिवार वालों ने थाने में शिकायत कर दी और इसके बाद रात में पुलिस छात्र के घर पर पहुंची, जिससे वो कथित तौर पर मानसिक तनाव से गुजर रहा था और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। सरगुजा महाराज से जुड़े एक कांग्रेस व्हाट्सएप ग्रुप की चर्चाएं सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। ये मामला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अंबिकापुर दौरे के बाद सामने आया। आरोप यह है कि उनके समर्थन में सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ग्रुप से बाहर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन कार्यकर्ताओं को हटाया गया है।
रामनगर कोतवाली में आज एक उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला जब 5 हेड कांस्टेबल्स को प्रमोशन और स्टार लगाकर सम्मानित किया गया। पीपिंग सेरेमनी में सीओ सुमित पांडे और कोतवाल सुशील कुमार ने सुभाष चौधरी, प्रकाश तनवाल, तालिब हुसैन, महिमंत लोहिया और नसीम अहमद को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नए साल के मौके पर मिले इस प्रमोशन के साथ नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाएं जमीन पर असर दिखा रही हैं। टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक की सुचिता सकलानी आज गंगा स्व सहायता समूह की अध्यक्ष है। एनआरएलएम के सहयोग से पारंपरिक पहाड़ी उत्पाद पिस्यू लूड़ का उत्पादन शुरू किया। मां सुरकंडा मंदिर के पास बने आउटलेट से उत्पादन की बिक्री कर समूह ने पहचान बनाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में दिसंबर माह की पेंशन किश्त का भुगतान किया। डीबीटी प्रणाली के माध्यम से 9,43,964 लाभार्थियों के खातों में कुल 140.26 करोड़ रुपए ऑनलाइन जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कमजोर वर्गों, वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों और निराश्रितों के लिए काम कर रही है। मथुरा के थाना गोविंदनगर क्षेत्र स्थित तेलियापाड़ा इलाके में उस समय हड़कंप मचा जब एक घर के अंदर व्यापारी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन ने खलबली मची और भारी पुलिस बल वहां पर पहुंचा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम, फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को घटनास्थल पर बुलाया और मामले की जांच शुरू की। अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी आंदोलन तेज कर दिया है और इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार से अंकिता को न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा शिव मूर्ति चौक से रानीपुर मोड़ तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। न्याय यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में सरोवर नगरी नैनीताल में महिला कांग्रेस ने भाजपा विधायक सरिता आर्या का घेराव कर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष थष्टी बिष्ट ने नेतृत्व में दर्जनों महिला कार्यकर्ता विधायक आवास पर पहुंच गए और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मथुरा के थाना मांड क्षेत्र में वृंदावन रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा, जहां पे गांव डांगोली के पास पाइपों से लदे अनियंत्रित ट्रेलर ने सड़क पार कर रहे 15 साल के किशोर को कुचल दिया। इस हादसे में किशोर कान्हा की मौके पर मौत हो गई। तो वही घटना के बाद गुस्साए ग्रामीण वहां पर जमा हो गए और जाम लगाने की कोशिश करने गए। बाद में पहुंची पुलिस ने हालात को संभालने की कोशिश की और ट्रेलर को कब्जे में लिया। उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों मृतक आपस में दरअसल रिश्तेदार थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिवार वालों ने बताया कि दोनों युवक किसी काम से राऊ करना चौराहे गए थे। काम निपटाने के बाद वे एक साथ घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। एटा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां प्रेम विवाह की नाराजगी ने एक परिवार की खुशियां उजाड़ दी। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के मानपुर स्थित काशीराम कॉलोनी में लड़की के परिवार वालों ने लड़की के जीजा और भाई पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में जीजा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। झांसी से बेजुबान जानवर के साथ क्रूरता का मामला सामने आया। तिफरी बाजार थाना क्षेत्र के आईटीआई इलाके में एक कुत्ते के साथ की गई बेरहमी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने पुलिस से शिकायत कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि इलाके के एक स्ट्रीट डॉग ने दीनदयाल नामक व्यक्ति की मुर्गी पकड़ ली। गंज बासुदा क्षेत्र में ठंड का असर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तमाम तापमान जो है वो गिरकर 7 डिग्री तक पहुंच गया है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी जो है कम होती जा रही है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और बदन दर्द के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों ने लापरवाही से गंभीर बीमारी की चेतावनी जारी की है। ठंड का असर स्कूली बच्चों पर सीधे तौर पर दिख रहा है। परिवार वाले भी स्कूल समय बदलाव की मांग कर रहे हैं।